1000 कंपनी कहीं ना कहीं से तुम्हें ऑफर लेटर, तुम्हें इंटर्नशिप ऑफर पक्का मिल ही जाएगा। भाई तुम भी एक बीटेक स्टूडेंट हो और दूसरों के ऑफर लेटर देख देख के थक चुके हो, भाई ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहो और मैं इसमें बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, क्या क्या गलतियां तुम्हें अवॉइड करनी है, जिससे कि तुम आगे अपना इंटर्नशिप वगैरह की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो और एक अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, दो बंदों का एग्जांपल लिखते हैं, एक तुम और एक यहाँ पे जो बंदा है जिसका ऑफर लेटर आ चुका है। दोनों में डिफरेंस यही है कि तुम अभी घर में बैठे बैठे ट्यूटोरियल देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये बंदा क्या कर रहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट सीखता है तो उसको एकदम इम्प्लीमेंट करता है, उसको देखता है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर इंडस्ट्री में इस चीज को अगर उसे बनाना पड़ जाए तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिजनेस को अगर ये कोई बेनिफिट पहुंचा रहा है कि नहीं। भाई तुम्हें कोई भी कंपनी जब हायर करेगी जब उसे लगेगा कि हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बिना वैल्यू के तुम मत सोचो कि तुम्हें कोई कंपनी इंटर्नशिप क्या तुम्हें अंदर आने भी देगी। तो तुम्हें बिजनेस समझना पड़ेगा अगर कोई इंटर्नशिप चाहिए तो। सबसे पहले तुम जो भी फीचर बिल्ड कर रहे हो डेवलपमेंट में, कुछ भी तुम चीजें कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस में उसको मतलब बिजनेस को वो कैसे एक बेनिफिट पहुंचा पाएगा या वैल्यू ऐड कर पाएगा। अगर तुम्हारे माइंड में एक आंसर क्लियर नहीं है कि ये बिजनेस को, भाई सिंपल ऑथ फीचर किसी के काम करनी है, अगर उस ऑथ फीचर से किसी बिजनेस को कुछ बेनिफिट या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है जब भी तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी। अगर तुम्हें इंटर्नशिप या फिर तुम्हें कोई अच्छी इंटर्नशिप चाहिए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक फोकस करना पड़ेगा कि इसको ये बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये सिर्फ तीन चीजें हैं तुम्हें जिसका ध्यान रखना है, जो तुम्हें अलग बनाती है उस ऑफर लेटर वाले बंदे से तुमको। मतलब अगर तुम अगर ढंग से एनालाइज करो कि उसे ऑफर लेटर क्यों मिला, तो उसे ऑफर लेटर इसलिए मिला क्योंकि कंपनी ने उसमें पोटेंशियल देखा, कंपनी ने उसका एक प्रूफ देखा कि वो एक बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, जब जाके उसको एक इंटर्नशिप मिली। तो तुम्हें बस, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें बस एक चीज पे फोकस करना है कि मैं अगर इंटर्नशिप चाहता हूँ, अगर मैं कुछ आगे कर इस इंटर्नशिप वगैरह लेना चाहता हूँ डेवलपमेंट वगैरह में, तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज फोकस करनी है कि मैं किसी तरह कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, किसी तरह मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ with the help of your projects. So these things you have to keep in mind. And secondly, the second most important thing ये है कि तुम्हें अपना काम शो करना है। अगर भाई कोई देखेगा ही नहीं तो तुम्हें तुम अगर नजरों में ही नहीं आओगे, अगर आगे बंदोगे तो तुम्हें मतलब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी। तो तुम्हें सेकंड जो चीज फोकस करनी है वो ज्यादा से ज्यादा दिखना है। अब दिखने के लिए तुम काफी चीजें कर सकते हो, अपना कंटेंट शूट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, और मतलब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आना है जिससे कि तुम्हारा काम दिखे। अगर तुम काम घर में बैठे बैठे करे जा रहे हो और तुम दिख नहीं रहे तो तुम्हारे को इशू आएगा आगे जाके। पर्सनल ब्रांडिंग ये सब चीजें खुद से करनी पड़ेगी कि तुम काम कितने परफेक्टली कर सकते हो, तो तुम्हें ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बचपन में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम चीजें हिट करोगे तो तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे को वहां से ऑफर लेटर मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी में विश्वास रखता हूँ मैं तो, और तुम्हें भी रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से इतनी 1000 कंपनी कहीं ना कहीं से तुम्हें ऑफर लेटर, तुम्हें इंटर्नशिप ऑफर पक्का मिल ही जाएगा। बस तुम्हें कंसिस्टेंटली एक अप्लाई करते जाना है, अपना स्किल्स में कुछ वैल्यू एड प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं तुम उस इंडस्ट्री को। और थर्ड कि तुम ज्यादा से ज्यादा दिखो, अपना काम को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। ये चार पांच चीजें तुम अगर माइंड में फोकस रखोगे तो गारंटीड है कि एक इंटर्नशिप पक्का मिल ही जाएगी। भाई बहुत कंपनी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ मानता हूँ एआई आ रहा है, लेकिन एआई के साथ भी तो नई नई स्किल्स हो रही है। अभी तक तो किसी की जॉब देखा नहीं जा रहा है कि एआई की वजह से गई है। एआई की वजह से जॉब चेंज हुई है, लेकिन किसी डेवलपर को ऐसे निकाल दिया एआई की वजह से, ऐसा हमने कम ही देखा है। और वो कंपनी के भी ऊपर मैटर करता है कि कंपनी में टॉप ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से भी वो हायरिंग या फिर निकाल देते हैं बंदों को। तो तुम्हें उसमें फोकस नहीं रखना, तुम्हें अपनी चीजों में फोकस रखना है।